नमस्कार दोस्तों। अगले 5 मिनट में हम भारतीय निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में समझेंगे, जो आपके आने वाली एमपीपीएससी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, इन 5 मिनट में ये दोनों टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी सन 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि ये किस प्रकार का आयोग है, तो ये एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक मतलब ऐसा आयोग जिसका कहीं ना कहीं संविधान में वर्णन है, उसे संवैधानिक आयोग कहा जाता है। और इसका अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 324 में आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। फिर बात आती है कि इसमें जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वो अपना त्यागपत्र भी किसे देते हैं, तो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, इसमें नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते, लेकिन जब हटाने की बात आती है ना, तो हटाते राष्ट्रपति ये। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, उसी प्रकार से इनको हटाया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है, मैंने आपको बोला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का निर्वाचन आयुक्त होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। जैसे कि उसके वेतन की बात करें तो उसका जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना ही भारतीय निर्वाचन आयुक्त को मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक बार फिर से कहूंगा, मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात की है, ना कि मुख्य न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश के बारे में आपको याद रखना है। फिर बात आती है दोस्तों, इनमें जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है। तो एक तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनके अलावा अन्य 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है वो 3 सदस्यीय आयोग है। फिर दोस्तों, इसमें बात आती है कि इनकी पदावधि कितनी होती है। तो इनके जो सदस्य चुने जाते हैं, जैसे निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनका जो टाइम पीरियड रहता है, वो कार्यकाल रहता है, वो 6 वर्ष का रहता है। लेकिन अगर इससे पहले वो 65 वर्ष के हो जाते तो फिर वो यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। तो जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। और इनमें जो सदस्य संख्या है वो 1+2 मतलब एक निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त इसमें होते हैं। फिर बात आती है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुकुमार सेन को बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो आपकी रमा देवी बनी थी। अब पूछेगा कि भाई वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो आपके राजीव कुमार है वो 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हुए। इससे पहले जो 24वें नंबर के थे वो सुशील चंद्रा है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, सुशील चंद्रा 24वें नंबर के और जो राजीव कुमार थे ये 25वें नंबर के आपके निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहली महिला रमा देवी थी, पहले जो अध्यक्ष या पहले निर्वाचन आयुक्त वो सुकुमार सेन थे, वर्तमान में आपके राजीव कुमार है। भारत का निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसके संविधान के 324 में इसका वर्णन किया गया। इसमें जो नियुक्ति है इनकी राष्ट्रपति करता है। ये त्यागपत्र भी किसे देते, तो ये राष्ट्रपति को देते। तो ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग को है। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है ना, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो जितने भी चुनाव है, इसके अलावा जो विधानमंडल के चुनाव है, ये सारे चुनाव आपके कौन करता था, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। अब बात आती है दोस्तों, अगला जो आपका निर्वाचन आयोग आता है वो आता है आपके मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग। अब मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन कब किया गया, तो 1 फरवरी 1994 को किया गया। इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति भी संवैधानिक प्रकृति है, क्योंकि इसका वर्णन भी संविधान में देखने को मिलता है। और संविधान में कहां पर, तो अनुच्छेद 243 के जो है, इस 243 के में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसमें नियुक्ति कौन कर रहा है, तो इसमें नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है। वहां पर नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। और जो राष्ट्रपति वहां पर कर रहा था वही काम यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। ये अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे, ये राज्यपाल को देंगे। और ये इनको हटाया कैसे जाएगा, तो इनको हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। ये एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि इनको हटाएगा कौन, तो इनको हटाएगा राष्ट्रपति। भले नियुक्ति राज्यपाल कर रहे, पर हटाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। फिर बात आती है कि इनमें सदस्य संख्या कितनी है, तो इनमें जो सदस्य संख्या है वो 1 सदस्यीय आयोग है। आपका मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है वो 1 सदस्यीय आयोग है। और इनकी जो पद अवधि है ना, ये राज्यपाल तय करते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी जो पद अवधि है ये 6 वर्ष या 66 वर्ष यहाँ पर दी गई है। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और 66 वर्ष इनका रिटायरमेंट का टाइम पीरियड है। तो 6 वर्ष या 66 वर्ष
प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है 2023 का, वो बता रहा हूं मैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो NB लोहानी साहब बनाए गए थे, और इसकी प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी वो अभी तक कोई भी नहीं बनी, लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो बसंत प्रताप सिंह है। तो NB लोहानी साहब इसके पहले अध्यक्ष बने थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो बसंत प्रताप सिंह है। अगर इतनी चीजें भी आप याद रखकर जाते हो, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि जब भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो उसमें जो निर्वाचन आयुक्त है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, उसको वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मिलता है, उसको हटाने की प्रक्रिया भी न्यायाधीश के बराबर है। लेकिन जब मध्य प्रदेश या राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसमें जो निर्वाचन आयुक्त आता है, इनकी जो शक्तियां है ये हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जो जज होता है ना, या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होती है। मतलब मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयुक्त रहेगा उसको जो वेतन मिलेगा ये आपका हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश रहेगा उसके बराबर। मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों जगह सिर्फ न्यायाधीश की बात की है, तो न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन रहेगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें अपन ने निर्वाचन आयोग को कंप्लीट किया है। आगे भी इसी प्रकार से हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा रिवीजन यहाँ पर हो जाए। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको बेहद अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।